ये हैं बदलो की नशरियात। खुशामदीद कहते हैं आपको अंगेख्त में। मैं हूं शापारा सलीम इम्तियाज़ आलम के साथ बदलो चैनल पर। अंगेख्त में आर्मी चीफ की एक्सटेंशन, मरीम नवाज ने गुनाह से इनकार कर दिया, जबकि हमजा शहबाज के मुताबिक इकरार ही इकरार है। ख्वाजा आसिफ ने दुहाई दी है कि तकसीम निचली सदा तक चली गई है। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा बयानिया जो है उसको फॉलो किया जाएगा। मुस्लिम लीग क्या करेगी? वोट को इज़्ज़त दो या काम को वोट दो, किस बयानी पे अमल किया जाएगा? एंड फाइनली मौलाना फजल रहमान जो हैं वो मुस्लिम लीग नून से खफा हो गए हैं। इन तमाम बातों पर जो है वो गुफ्तगू की जाएगी, लेकिन इससे पहले कि हम बात का आगाज़ करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और आप मुझे बताएं चल क्या रहा है? आप बहुत शरारती हैं। चले मान लेते हैं। आपको मुस्लिम लीग नवाज में फसाद पैदा करना चाहती हैं। मेरी क्या जरूरत? ये तो सब कह रहे हैं। आज तो बल्कि शेख रशीद साहब भी कह रहे थे। वो क्या? वो कहते बड़े अच्छे से, मैंने कह दिया था, पेशेंट गोई थी कि 3 हिस्से होंगे मुस्लिम लीग के। तीसरा कौन सा है? अच्छा ने कौन सा वो कहते फिर रहे हैं, आई डोंट नो। वो मुस्लिम लीग अवामी वाला गॉड नोस। लेकिन हर कोई जो है वो बात कर रहा है। आप क्या कहते हैं? भाई मैं तो हैरान हुआ, अचानक वो पेशी पे गई थी मरियम, उन्होंने कहा कि मैं तो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन यानी तोसी जो थी उनकी मुद्दत में मैं शामिल नहीं थी इस गुनाह में। ठीक है। उन्होंने कहा मैं इस गुनाह में शामिल नहीं थी। फिर बयान आ गया हमजा शहबाज का। बिल्कुल। हमजा शहबाज ने कहा कि ये तो गुनाह नहीं था, मुश्तरका फैसला इस गुनाह का उन्होंने इकरार किया कि हाँ ये गुनाह, ये नहीं कहा कि गुनाह बेलज्जत था, लेकिन कहा कि हाँ ये तो गुनाह का इकरार हमने किया और ये तो पार्टी का फैसला था और ये तो कोई जाती नहीं था, कौमी मफाद में। तो कौमी मफाद में कैसे था इसका तो हमें मालूम नहीं है। ठीक है। क्योंकि कौमी मफाद में तो फिर इफ्तिखार चौधरी साहब को भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन मिल सकती थी। बहुत सारे कौमी मफाद में तो एयर चीफ को मिलनी चाहिए एक्सटेंशन और नेवी चीफ को भी मिलनी चाहिए। और कौमी मफाद में ये जो आपके है नैब के चेयरमैन जस्टिस साहब, सही, जावेद इकबाल साहब, उनको भी, वो भी अब इमरान खान कहते हैं उन्हें एक्सटेंशन देनी चाहिए। ठीक है। तो लिहाजा मसला ये है कि ये मामला अब लगता ये है कि अब जिसे कहते हैं डर्टी लीनन जो है, पार्टी के अंदरूनी राज अब खुलकर सामने आ, चौराहे में सामने आ गए। ये भी कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ इसके हक में नहीं थे। ठीक है। क्योंकि उससे पहले मियां नवाज शरीफ बड़ी जोरदार तकरीरें कर चुके थे। बिल्कुल। और ये भी कहा जा रहा था कि भाई ये जो डील हुई है, जो मियां साहब की रिपोर्ट्स इतनी ख़राब आ गई, मुझे तो हैरानगी कैसे आ गई। ठीक है। रिपोर्ट्स तो उनकी ठीक नहीं थी, लेकिन बड़े सतपटाए इमरान खान के भी कैसे उनकी रिपोर्ट्स इतनी ख़राब हो गई मेडिकल की कि उन्हें जाना पड़ा और परेशानी भी हो गई कि कहीं खुदा न खास्ता कुछ हो जाए मियां साहब को तो हुकूमत पे बड़ी मुश्किल बन जाएगी। तो लोगों का ख्याल था कि भाई ये अंदर खाना लोग बातें जानते हैं। ठीक है। कि भाई ये तो डील का हिस्सा था। लेकिन फिर मियां साहब ने जाके जो तकरीरें की पीडीएम के जलसों से, जो गुजरावाला की तकरीर, नाम ले लेके उन्होंने किया, उन्होंने नाम ले लेके ग्रेट शो बाय द वे। और जितना वो नाम ले, मियां शहबाज शरीफ तो जेल ही में चले गए, उन्हें पकड़ भी लिया गया। हाँ जी। उन्होंने कहा मेरे को लो नहीं बोझ चुकिया जाता है, ये बोझ मैं नहीं उठा सकता। तो अब वो मामला जो था उस वक्त बड़ा अजीब बन गया था, क्योंकि वो जस्टिस चीफ जस्टिस खोसा बने थे कुछ दिनों के लिए चीफ जस्टिस। हाँ जी। उन्होंने इसका नोटिस, वहाँ पे बात कुछ सुप्रीम कोर्ट में आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि ये तो कानून में इसकी वजाहत नहीं है और ये जिस तरीके से एक्सटेंशन दी है हुकूमत ने वो तो इस तरह बनती नहीं है। ठीक है। वो तो प्रोसीजर से ही फॉलो नहीं हुआ है। तो इसके लिए फिर ये किया कि बजाय इसके कि वो बोझ खुद उठाते खोसा साहब, ठीक है, फैसला कर देते कि भी इस कानून में एक्सटेंशन नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं मैं फैसला नहीं करता। अच्छा। या खुद दे देते एक्सटेंशन। ओके। तो वो उन्होंने पार्लियामेंट के गेंद पार्लियामेंट के कोर्ट में फेंक दी। उन्होंने खुद क्यों अवॉइड किया? भाई ये बोझ उठाना कोई आसान काम नहीं है ना। ठीक है। आपका वैसे दिमाग क्या कहता है? सलामती का बोझ उठाना ठीक है बहुत मुश्किल है, okay। सिविलियन कंधों पे मुश्किल है, वो नहीं उठाया जा सकता। तो लिहाजा क्या हुआ कि वो फिर सारा मामला पार्लियामेंट में आ गया। ठीक है।
और वोट को इज्जत दो वालों समेत और ताकत का सचश्मा वालों समेत और ये कि इस निज़ाम को नहीं मानते इनकलाब लाएंगे वालों समेत सब ने जो है उस पे पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, ये सारी मुश्तरका तौर पे सबने मिलकर भंगड़े डालते हुए जो है वो हाँ कर दिया, किसी की चू नहीं बोली। सही। अब बड़ी शर्मिंदगी हुई। किसको? खास तौर पे उन्हें जो कहते थे हम तो नहीं मानते। मेरा नहीं, आई डाउट इट की शर्मिंदगी हुई। मेरा ख्याल है काफी दिनों तक मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। नहीं शर्मिंदगी नहीं, पॉलिटिक्स इसी का नाम है। इम्तियाज साहब आज बात कर दी कल मुकर गए, ये तो पॉलिटिक्स है। तो बाहर क्या वो ये हुआ कि वो बड़ा धचका लगा। ठीक है, वोट को इज्जत दो के बयानियों को बहुत धचका लगा। अब मामला आ गया कि ये इलेक्शन आए लोकल गवर्नमेंट के, खास तौर पे ये जो कैंटोनमेंट्स के इलेक्शन, थोड़े से इलेक्शन थे, सही 50-60 सीटें थी। उस पर जो है वो मुस्लिम लीग, मैं देखा वहाँ पे, मैं डिफेंस से रोज गुजरता हूँ, ठीक है, काफी एक्टिविटी थी आते हुए, तो वहाँ पे नारा लगा हुआ है कि काम को वोट दो। ओके। अब काम को वोट दो जो है वो मुंसलिक है मियाँ शहबाज शरीफ की शख्सियत से। बिल्कुल ऐसा ही है, जो बड़े वर्क अल्कोहलिक जिन्हें कहा जाता है, हर वक्त काम करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो वो जीत गया यहाँ पे लाहौर में। उन्होंने जी देखिए कम वोट मिल गया। सही। बीच में जो हमारे बहुत सारे तजियाकार हैं, बहुत सारे वो स्कॉलर बन गए हैं। ओके, अच्छा। वो कहते हैं कि ये जो वोट को इज्जत दो का बयानिया, ये मज़ाहमत का बयानिया तो है, वोट देने का बयानिया नहीं। अच्छा, वोट लेने का बयानिया नहीं। ओके। हाँ, माय फॉर गॉड से ये कैसे कि जब भी पॉपुलर मूवमेंट चली हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अवामी लीग ने 6 नुकात पे मुहिम चलाई, ठीक है, बड़ी खौफनाक तो सादम वाली मुहिम थी। ओके। कहा गया कि जी मशरकी पाकिस्तान तो अलहदा होने जा रहा है और ये शेख मुजीब तो हिंदुस्तान के, जब वो बड़ी का स्वीप पर गए, 1-2 सीटें बमुश्किल बच पाई, सब सीटें जीत गए। जब भुट्टो साहब ने जो कैंपेन चलाई, खंबे को खड़ा कर दिया अपनी कैंपेन पे, वो इनकलाब लाना चाह रहे थे सोशलिज्म का। सही। तो ये मैं हैरान हुआ कि ये कहा जाने लगा कि जिस बयानिए पे मियाँ नवाज शरीफ जो थे उन्हें बड़ी सियासी हरारत और सियासी जिंदगी मिली, और किस तरह उनका इस्तकबाल हुआ इस बात पे, क्योंकि इस मुल्क में तो अभी तय ही नहीं है कि इख्तियार आला का मालिक कौन है। ठीक है, आइन में लिखा हुआ है कि अवाम के मुंतखब पीपल आर सॉवरन, अवाम सॉवरन है। बिल्कुल। अल्लाह ताला के बाद अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इख्तियार आला के मालिक हैं। और बाय द वे रियासत की आज के बहुत जिक्र होता है, आमतौर पे फौज का जिक्र ना किया जाए तो रियासत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। रियासत का ये ख्याल है, खुदा का नाम ले, फौज तो या एयरफोर्स या कोई भी पुलिस इंतजामी इदारे, वो इंतजामिया का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक है। हुकूमत के 3 हिस्से होते हैं किसी भी स्टेट में। अब एक अदालत अदलिया है, एक मुकन्नना है, एक इंतजामिया है, और फौज जो है वो एक डिपार्टमेंट है, महकमा है इंतजामिया का, जैसे और महकमे होते हैं। सही। और रियासत के क्या ज़ाय तरकीबी हैं जो हमने पढ़े हैं पॉलिटिकल साइंस में। एक तो उसकी आबादी होनी चाहिए, अवाम, बिल्कुल ठीक है। दूसरा उसका इलाका होना चाहिए, तीसरा उसकी सॉवरेनिटी होनी चाहिए। वैसे कुछ हद तक तो फौज की भी सब बातें हैं, ये आप इनकार तो नहीं कर सकते। अवाम ना हो, अवाम सॉवरन ना हो तो मुल्क सॉवरन नहीं होता। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में अवाम को सॉवरन नहीं माना गया, क्योंकि यहाँ पे ना तो इंतखाबात सही होने दिए गए, ना उनके नताइज को माना गया, और ना जमहूरी हुकूमतों को चलने दिया गया। मार्शल्ला रहे, जब मार्शल्ला नहीं भी थे तो एक हवाई तरह का एक सिविलियन निज़ाम रहा, स्वाय भुट्टो साहब की हुकूमत। लेकिन ये भी तो कहते हैं ना कि ये अवाम जो है वो घी के डब्बों पे अपना वोट जो बेच देती है, तो लिहाजा आप कैसे कर सकते हैं? ये भी चलाया किसने? अयूब खान ने। ठीक है। जब लोकल उन्होंने बेसिक डेमोक्रेसीज बनाई, ठीक है, ये किया ज़िया-उल-हक ने। सही। जब गैर सियासी इलेक्शन कराए, जब आप इलेक्शन गैर सियासी कराएंगे तो फिर जाहिर है घी के डब्बों में वोट पड़ेगा। सही। गैर सियासी लोग आ गए, प्रॉपर्टी डीलर्स आ गए, स्मगलर्स आ गए, ब्लैक मार्केटर्स आ गए, ब्लैक मनी वाले आ गए, तो इंतहाई ऐसे लोग आ गए कि जिनकी अवाम में कोई पजीराई भी नहीं होती थी अखलाकी एतबार से, उन्हें अच्छा नहीं समझा जाता था। उन्हें रस्सागिर कहा जाता था, उन्हें स्मगलर कहा जाता था, उन्हें बदकिरदार चौधरी कहा जाता था।
अच्छा, अब वो बन गए मेंबर्स, ये वहाँ शुरू हुआ, उससे पहले नहीं था। ओके। अच्छा, फिर ये हुआ कि अब ये जो मियां नवाज शरीफ ने जो पोजीशन ली वो बुनियादी तौर पर बड़ी आईनी थी पोजीशन। ठीक है कि भी आप इस मुल्क में आईनी हुक्मरानी कैसे होगी। ओके। जब तक इदारे अपने अपनी आईनी हदूद में नहीं रहेंगे, जब तक वजीर आजम और काबीना उसकी चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो बाख्तियार नहीं होगा और वो पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह होगा। आप सही कह रहे हैं, लेकिन उनके अपने भाई ने जो इस बयानिए को नहीं सपोर्ट किया है, उनके अपने भाई ने जो है ना, चीफ जस्टिस अवाम के सामने जवाबदेह नहीं है। ठीक है, आर्मी चीफ अवाम के सामने जवाबदेह नहीं है, वजीर आजम अवाम के सामने जवाबदेह है। ठीक है, क्योंकि वो अवाम से वादा करके आया है, वादा पूरा नहीं करेगा तो अगली बार इंतखाब में चीफ एग्जीक्यूटिव को फारिग कर देंगे। ठीक है, इसलिए अवाम सॉवरन कहा जाता है। ओके। तो लिहाजा उनका बयानिया, अब ये जो कहा जाता है कि जी ये तो बयानिया लड़ाई के लिए तो ठीक है, वोट लेने के लिए क्यों नहीं? भाई इसी पे तो मुस्लिम लीग नवाज जिंदा रही है। ठीक है, अब मियाँ शहबाज शरीफ काम को वोट दो, ये जो 4 उन्होंने बना दिए, ये जो जंगला बसें, ये कारगर ये कुछ उन्होंने कुछ पावर स्टेशन बना दिए, बिजली के कारखाने लगा दिए, तो ये पावर थी क्या? ये कारकर्दगी है क्या? इस पे कोई वोट देगा? तो मैं समझता हूँ कि ये कहना, जिसके बायस वजह क्या है कि अवामी लीडर और क्राउड पुलर अब हैं मरियम नवाज या नवाज शरीफ की लोग स्पीच सुनते हैं लोग। अब नवाज शरीफ से भी ज्यादा मरियम को सुनते हैं लोग। सही। और उस पार्टी की सदर है शहबाज शरीफ, और शहबाज शरीफ कहते हैं कि नहीं, हम तो ये मामला और तरीके से करना चाहते हैं, मिलजुल के करना चाहते हैं, मतलब जो शराइत होंगी जिस तरह इमरान खान ने मानी है या और पार्टियां तैयार होंगी, हम इसी खेल में म्यूजिकल इसी म्यूजिकल गेम में शामिल हो जाते हैं। अवाम जो कि नून लीग को फॉलो करते हैं, उनको वोट देना चाहते हैं, वो किसको फॉलो करेंगे? मतलब शहबाज शरीफ के बयानी को या शहबाज शरीफ के तो जलसे के लिए लोग आते ही नहीं है ना, हमजा के जलसे में आते हैं, ले हमजा जलसा करके देख ले लाहौर में। ओके। तो मरियम बाहर निकलेगी तो लोग आएंगे। तो अवाम ने तो अपना वर्डिक्ट दे दिया है पार्टी की आदत के मामले पे। अब इनका एक खानदानी मामला है, भाईजान का, बड़े भाई का, छोटे भाई का। जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ख्वाजा आसिफ ने सिर्फ इतनी बात की है कि भाई ये नीचे तक इख्तलाफ चले गए कि वार्ड की सतह पे भी लोग, कुछ लोग मियां नवाज शरीफ के हामी हैं ज़्यादातर, और ज़्यादातर हामी हैं मरियम नवाज के बयानिए के, और कुछ लोग नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के बयानिए के हामी हैं जो मसालियत पसंद हैं या जो कहते हैं नहीं हमने लड़ना नहीं चाहिए, हकूक़ के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब मुझे खुलासे की तरफ आए, मुझे बताएं कि मौलाना फजल रहमान जो है वो फाइनली नाराज, अभी उस तरफ आते हैं। अच्छा, पहले ये बात मुका लें। चले। अब मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं कि फैसला जिसने गल करनी है मेरा ना करो, ठीक है, जिसने बात करनी है मुझसे करो, ठीक है। शहबाज शरीफ पे उन्हें अब एतमाद नहीं रहा है कि शहबाज शरीफ क्या तय करते हैं, और वो उनकी पॉलिसी से खुश नहीं है। अच्छा, तो मामला ये ब्रेक डाउन हो सकता है। ये जो आप कहती थी ना कि गुड कॉप बैड कॉप, हाँ जी, ये सारी जिंदगी खेलते रहे हैं, लेकिन अब मतलब चिप्स आर टू बी, पत्ते सामने आने जा रहे हैं। ओके। आप इधर खड़े होंगे या इधर खड़े होंगे। ओके। तो लिहाजा ये हुआ है कि अब कोई एक अहम इजलास भी होने जा रहा है। अच्छा। जिसमें शायद शहबाज शरीफ भी कोशिश करेंगे बाहर जाए। पाकिस्तान में नहीं होगा, बाहर होगा ये वो। हाँ, उसके लिए पता नहीं इजाज़त मिलती है नहीं मिलती उन्हें, लेकिन अब ये मामला बहुत, लेकिन अभी टाइम है इनके पास, तो लिहाजा मुस्लिम लीग में बहुत सख्त कन्फ्यूजन है। अच्छा। और ये जो बात सेल की गई, करवाई गई है कि जी ये वोट लेने के लिए बयानिया ठीक नहीं है, वोट को इज्जत दो, वोटर को कहो कि हम तुम्हारी इज्जत कराना चाहते हैं, तुम्हें आप बाख्तियार बनाना चाहते हैं, तुम असल हुक्मरान हो। जब भुट्टो साहब ने कहा था आज ताकत का सर चश्मा अवाम है, ये मैं नहीं हूँ, भुट्टो भुट्टो तुम हो, तो इस भुट्टो साहब ने, हर आदमी ने समझा, वोटर ने, कि मैं हूँ असल में हुक्मरान बनने जा रहा हूँ। तो जब तक आप आवाम को इतना यकीन नहीं दिलाएंगे, पाकिस्तान में जमहूरियत की बुनियाद मजबूत नहीं होगी। ठीक है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें खुद मुस्लिम लीग बदल रही है। अच्छा। मुस्लिम लीग वो टोडी जमात नहीं है जो ज़िया-उल-हक ने बनाई थी। अब वो ज़िया-उल-हक का जिक्र नहीं करते, अब वो सारे मार्शल्लाह की मजम्मत भी करते हैं, हालांकि वो पैदावार मार्शल्लाह की थे, ज़िया-उल-हक की पैदावार थे। और ज़िया-उल-हक ने इन्हें इस्तेमाल किया पीपल्स पार्टी के खिलाफ, पंजाब से निकाला इस्टेब्लिशमेंट ने मियां नवाज शरीफ को बिल्ड करके, एक बार नहीं मुसलसल उनकी मदद की गई। ठीक है।
लेकिन फिर फाइनली क्या हुआ कि मियां नवाज शरीफ खुद खड़े हो गए अपने पाँव पे, खुद सियासी लीडर बन गए इन हिज ओन राइट। अब वो नहीं कहते कि मार्शल जायज था, अब वो कह सकते हैं जाओ का मार्शल जायज था नहीं। तो अब वो अपनी तारीख भी दोबारा इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक है। तो मियां शहबाज जो हैं वो उसी पुरानी वाली मुस्लिम लीग की, जो टोडी मुस्लिम लीग थी, उसको फॉलो करना चाहते हैं। अच्छा, तो ये अब झगड़ा है मुस्लिम लीग में, ये बढ़ गया तो फिर डिवाइड भी हो सकती है। आपको क्या नजर आ रहा है, कब तक जो है इसका कोई रुख बदलता दिखाई देता है, कब तक ये ऐसे चलता रहेगा? लेकिन उससे ये हो रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज को बहुत नुकसान हो रहा है। ठीक है। एक दिन एक बयान देती है मरियम, दूसरे दिन हमजा दूसरा बयान देते हैं, शहबाज शरीफ दूसरा बयान दे देते हैं। अब तो शहबाज शरीफ भी अब तो नवाज शरीफ बराह रास्त खिताब करने लगे हैं डिविजनल कन्वेंशन से। ओके। वो पार्टी अपने हाथ में रखना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि तो मुस्लिम लीग एक बड़े ही कन्फ्यूजन की लपेट में है और ये बढ़ता जाएगा। और लास्ट बात मौलाना फजल रहमान के वाले से, वो फाइनली खफा हो गए, फाइनली, काफ़ी देर नहीं लगा इन्होंने। नहीं, हुआ ये कि वो हुकूमत तैयार नहीं हो रही थी। हुकूमत कह रही थी कि हम जो इंतखाबी इस्लाहात का बिल है जिसमें वो मशीन भी शामिल है, ठीक है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक, और जिसमें बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट देने का हक देना का भी शामिल है, वो बिल जो है अपोजिशन को उस पर सख्त इख्तिलाफात थे। सही। तो हुकूमत ने प्रोग्राम बनाया कि जॉइंट सेशन बुला के हम पास कर देंगे। अच्छा, ओके। तो फिर वो ये हुआ कि नहीं, उन्हें ख्याल आया कि भाई ये तो बात किसी ने समझाया उन्हें, जो उन्हें समझाया करते हैं। अच्छा। कि भाई अगर इंतखाबी इस्लाहात पे इत्तेफाक ना हुआ तो अगले इंतखाबात के पहले कुछ रह नहीं जाएगा। ठीक है। लिहाजा आप इत्तेफाक राय पैदा करें। इस पे मुस्लिम लीग राजी हो गई। अच्छा। लेकिन पीडीएम के इजलास में, मौलाना उनकी मरकजी कमेटी के इजलास में तय हुआ कि हम बिल्कुल इसमें शामिल नहीं होंगे। हम हुकूमत की, पीटीआई की इंतखाबी इस्लाहात को नहीं मानते। सही। अब मौलाना फजल रहमान ने इजलास बुला लिए इस बात पे गौर करने के लिए, भाई ये कैसे शामिल हो गए। अब मौलाना तो बख्शने वाले नहीं है इस मामले पे। ठीक है। अब ये क्या करें इस पे? अब अब देखिए कि इस पे मुमकिन है इस पे मुस्लिम लीग नवाज बढ़ जाए इस बात पे। अच्छा। क्योंकि मुझे लगता ही है कि ये जो अब कमेटी बन गई है इससे मुश्किल है मुस्लिम लीग नवाज का निकलना। तो मियां शहबाज शरीफ जो है हामी हैं इस बात के, यकीनन उसमें तो शामिल हुए हैं। वो भी हमारे अब्बासी साहब जो बड़े मियां नवाज शरीफ के लॉयलिस्ट समझे जाते हैं। ठीक है। तो एक तरह का, अच्छा आज एक और काम होने वाला है। क्या? आज ये हुआ है कि इलेक्शन कमीशन को पता है वही इख्तियारात हैं जो हाई कोर्ट के हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से, तौहीन अदालत में उसी इलेक्शन कमीशन को वही इख्तियार हैं। ये छलांगे मार मार के जो थे ये जनाब सबाती साहब रेलवे और ये फवाद चौधरी साहब, और उसके बाद फिर भी लगे रहे बाद में। सही। फिर कहने लगे कि इस बाकी इलेक्शन कमीशन के मेंबर जो है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फैसले को उल्टा दे। ये भी कोशिश की। उन्होंने नोटिस दिया है, उन्होंने कहा जी हम नहीं आ रहे, हमें वक्त चाहिए। आज इस पे गौर हो रहा है। अच्छा। और इलेक्शन कमीशन जो है ने नोटिस दोबारा दे देना है। ओके। और अगर ये नहीं जाएंगे तो डिस्क्वालीफाई भी कर देगा और हमारे फवाद चौधरी फारिग होकर बैठ जाएंगे, फिर इलेक्शन में लड़ सकेंगे। चले, आप कहते हैं तो मान लेते हैं। वो सजा दे देगा इलेक्शन। ये खुली तौहीन अदालत है इलेक्शन कमीशन। आप कहते हैं तो मान लेते हैं। हमें समझते हैं इलेक्शन कमीशन को स्टैंड लेना चाहिए। ठीक है। ये क्या तमाशा बनाया हुआ आपने? बमुश्किल आप बनाते हैं। ये तरीका निकाला गया था कि दोनों अपोजिशन और हुकूमत मिलके इलेक्शन कमीशन बनाएंगे, और मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो कतई तौर पे बर्दाश्त न करे। तो चलिए, आई होप कि हम अच्छा दिन देख लें। लेकिन बहरहाल थैंक यू सो मच। और वैसे मुझे कभी कभी ना मौलाना फजल रहमान बहुत बुरा उनके लिए फील होता है। बेचारे कभी बिलावल तंग करते हैं, कभी मरियम तंग करती हैं, उनकी बात को सुन नहीं रहा। खेलते हैं इनके साथ, खेलते हैं इनके नाजुक दिल के साथ खेलते हैं। चलिए, लेट्स होप व्हाट हैपेंस। इसी के साथ वक्त हुआ जाता है कि आपसे इजाज़त लीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए मुझे शाहपारा सलीम और इम्तियाज़ आलम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।